अमरू अय्यार और सोने का घोड़ा फिन। एक दिन अमरू अय्यार अपने दोस्तों के साथ एक बाजार में घूम रहा था। अचानक इसने एक बूढ़े शख्स को एक कोने में बैठे हुए देखा जो उसकी तरफ देख रहा था। बूढ़े ने अमरू को बुलाया और कहा, ए नौजवान, क्या तुमने सोने के घोड़े फिन के बारे में सुना है? अमरू ने जवाब दिया, हाँ, लेकिन ये तो एक अफसाना है। बूढ़े ने कहा, नहीं, ये हकीकत है। फिन एक जादुई घोड़ा है जो सिर्फ हकीकी दिल वाले लोगों के सामने आता है, लेकिन वो इस जालिम बादशाह की कैद में है जो इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है। अमरू के दिल में फिन को आज़ाद करने का ख्याल जड़ पकड़ने लगा। इसने अपने दोस्तों से मशवरा किया। सब ने मिलकर एक मंसूबा बनाया कि कैसे वो इस सोने के घोड़े को बादशाह से छुड़ा सकते हैं। अमरू ने फैसला किया कि वो खुद को एक जादूगर के तौर पर पेश करेगा और वो इसके अर्द गिर्द की चालाकी से काम लेगा। अमरू ने अपनी चालाकी के लिबास में तब्दीली की और दरबार की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में इसने कई लोगों से सुना कि बादशाह ने एक बड़ी तकरीब मुनक्कद की है जहां वो फिन को अपनी ताकत दिखाने के लिए इस्तेमाल करेगा। ये सुनकर अमरू की हिम्मत और बढ़ गई। दरबार में अमरू ने अपनी जादूगरी का मुजाहिरा करने का फैसला किया। इसने कहा कि वो एक ऐसा जादू पेश कर सकता है जो फिन को मजीद ताकतवर बना देगा। बादशाह ने दिलचस्पी जाहिर की और इसे दरबार में बुला लिया। अमरू ने कहा कि इसे जादुई पत्थर की जरूरत है जो सिर्फ एक खास जगह पर पाया जाता है। बादशाह ने अमरू को इस जगह जाने की इजाजत दी, लेकिन इसके साथ कुछ मुहाफिज भेज दिए। अमरू ने इन मुहाफिजों को चालाकी से धोखा दिया और पत्थर हासिल करने का बहाना किया। इसने एक सुनहरी चिड़िया को इस्तेमाल किया जो उसकी तरफ आती गई। इसने चिड़िया को उड़ने दिया और इसी दौरान वो खुद को छुपाने में कामयाब हो गया। अमरू वापस दरबार में आया और कहा कि उसे पत्थर मिल गया है। इसने कहा कि वो अब फिन के लिए एक खास जादू करेगा। बादशाह उसकी बातों में आ गया और अमरू ने फिन को आईने के सामने लाने की तैयारी की। जब अमरू ने आईने में फिन को देखा तो अचानक एक जबरदस्त चमक हुई। आईना जादुई ताकतों से भर गया और फिन ने अपनी असल ताकत दिखाना शुरू कर दी। बादशाह खौफजदा हो गया क्योंकि वो जानता था कि अब फिन आजाद हो जाएगा। लेकिन इसी वक्त बादशाह ने अमरू को पकड़ने की कोशिश की। अमरू ने अपनी चालाकी से बादशाह को धोखा दिया और एक तरफ दौड़ने लगा। फिन ने इसका साथ दिया और दोनों ने मिलकर दरबार से बाहर निकलने की कोशिश की। बादशाह के मुहाफिज इनके पीछे थे, लेकिन अमरू की होशियारी ने उन्हें पीछे छोड़ दिया। आखिरकार अमरू और फिन एक जंगल में पहुंच गए। वहां फिन ने अपनी ताकत दिखाई और एक जादुई रोशनी फैलाई। अमरू ने महसूस किया कि फिन को आजाद करने का लम्हा आ गया है। इसने एक खास कलिमात पढ़े और फिन ने अचानक अपनी हकीकत को पहचाना। फिन अब आजाद हो चुका था और उसने अमरू का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने मिलकर शहर के लोगों की मदद करने का फैसला किया। अमरू ने फिन के साथ मिलकर जालिम बादशाह के खिलाफ एक नई जंग का आगाज किया और इस बार फिन की ताकत ने उन्हें फतह दिला दी। अमरू अय्यार ने साबित किया कि चालाकी, हिम्मत और दोस्ती से मुश्किलात को हल किया जा सकता है। इसकी कहानी शहर में मशहूर हो गई और लोग उसे बहादुरी की मिसाल के तौर पर याद रखते हैं। फिन भी हमेशा अमरू का साथी रहा और दोनों ने मिलकर बहुत सी मुहिम्मात की जहां उन्होंने हर बार चालाकी और दानिशमंदी से कामयाबी हासिल की।